गुड मॉर्निंग ग्रेड 10। ये अगर आपको जगह जानी पहचानी लग रही हो, ये आपकी ही लैब है। हम एथेनिया की लैब में हैं और अशोक सर हमारे साथ हैं। ठीक है, ये ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट आज आपको इस किट पर परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, पहले आपको ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा दिया था ओ लैब्स पर। यहाँ पर आज जो एक्सपेरिमेंट हमें मौका लगा है लैब में आने का, तो आपको एक्चुअल किट पर परफॉर्म करके दिखाया गया और जब आप आएंगे तो आप भी परफॉर्म करके देखेंगे। तो ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपकी अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो शुरू करते हैं हम आज का एक्सपेरिमेंट, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट। ठीक है मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट रखा है हमारे सामने, ये ओम्स लॉ एपरेटस है। यहाँ पर एक एमीटर है, एक वोल्ट मीटर है यहाँ पर। ठीक है, वोल्ट मीटर को आप देख सकते हैं, ये V वोल्ट्स में मेजर कर रहा है और यहाँ पर ये एमीटर मिली एम्पेयर में मेजर कर रहा है। मिली मतलब 10⁻⁻³ ये आपका रियोस्टेट है। रियोस्टेट आपको बताया गया था एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। ये जो किट आपको दिख रही है, ये स्पेशली ओम्स लॉ किट है। इसको अंदर से कनेक्ट कर रखा है। यहाँ इस बॉक्स को अगर मैं आपको खोल कर दिखाऊं तो यहाँ पर यही सर्किट बना हुआ है, अंदर यही सर्किट कनेक्ट हुआ है, जो सर्किट आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये वायर एक यहाँ इसके पीछे से निकल कर गई और यहाँ पर कनेक्ट किया है। वहाँ से अल्टरनेटिंग करंट आ रही है AC, लेकिन इस किट में एक बैटरी एलिमिनेटर लगा हुआ है, वो AC को DC में कन्वर्ट कर देता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब इसको सप्लाई जो मिलेगी, इस सर्किट को जो सप्लाई मिलेगी वो DC सप्लाई होगी, डायरेक्ट करंट सप्लाई। ये रेजिस्टेंस है, ये वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है, ये की स्विच, और यहाँ पर बैटरी है। समझ में आया आपको? तो यही सर्किट आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये है वही सेटअप है। तो अभी होगा क्या कि हम यहाँ से स्विच ऑन करेंगे, करंट फ्लो होने लगेगा। उसके बाद हम यहाँ रियोस्टेट से कम ज़्यादा वोल्टेज करेंगे, करंट को कंट्रोल करेंगे बेसिकली सर्किट में, और इस रेजिस्टेंस के पैरेलल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ये मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? और सर्किट से जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो यहाँ से मिलेगा। हमारी रीडिंग्स जो बनेंगी आप देखो ध्यान से, ये वोल्ट मीटर का एक कॉलम रहेगा, करंट का एक कॉलम रहेगा और रेजिस्टेंस का एक कॉलम रहेगा। ऑब्जर्व ये करना है कि आपका वोल्ट मीटर और करंट का रेशियो हमेशा रेजिस्टेंस देगा। और रेजिस्टेंस अगर हमारा यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो, ये क्या लिखा हुआ है, 100R J 5 वाट ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, या जो भी होगा यहाँ पर रेशियो में पता लग जाएगा। जो रेशियो आएगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, वो हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आई है आपको? तो एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं अब। तो ठीक है, मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ। अभी स्विच ऑन किया, ये आपको जो LED ब्लिंक करके दिखा रही है, इसका मतलब सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो चुका है। रियोस्टेट अभी 0 पर है, ये मार्क आपको दिख रहा होगा, ये 0 का मार्क है। जैसे ही मैं इस नॉब को रोटेट करना शुरू करूँगा, आपको डिफ्लेक्शन नज़र आ रही होगी दोनों मीटर्स में। यहाँ पर 1 वोल्ट की रीडिंग कॉरेस्पॉन्डिंगली हमें यहाँ पर 10 मिली एम्पेयर दे रही है। मैं जल्दी से स्विच ऑफ कर देता हूँ रीडिंग नोट करने के बाद, क्योंकि सर्किट हीटअप हो जाने की वजह से कहीं शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो मैं रीडिंग्स नोट करता हूँ। यहाँ पर 1 वोल्ट पर हमें मिल रहा है 10 मिली एम्पेयर। मैंने रीडिंग वोल्ट यूनिट ऊपर लिखी हुई है, वोल्ट्स में है, तो यहाँ 1V लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 लिखेंगे। और मिली एम्पेयर में है, ये 10 हमने मार्क किया। ठीक है, अभी दूसरी रीडिंग देखते हैं। मैं 2 वोल्ट तक जाऊंगा और देखूंगा करंट कहां तक वेरी कर रही है। मैं सर्किट ऑन करता हूं और उसके बाद नॉब को इतना घुमाता हूं कि हमें 2 वोल्ट की रीडिंग मिल जाए। तो 2 वोल्ट की रीडिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें 20 मिली एम्पेयर मिल रहा है, जो ये बता रहा है कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हमें 1 वोल्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हमें 10 मिली एम्पेयर मिल रहा था, तो 2 वोल्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें
20 मिली एम्पेयर मिला, तो मैं ये इन्फ्रेंस एक और ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ से कि 3 वोल्ट पर 30 मिली एम्पेयर मिलना चाहिए, क्योंकि लीनियर रिलेशनशिप है ना। ओम्स लॉ हमें यही बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, वो है हमारा रेजिस्टेंस। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अभी मैं आपको 3 वोल्ट वाला भी वेरीफाई करवा देता हूँ। देखिए, अगर मैं नॉब को इतना रोटेट करूँ कि 3 वोल्ट की रीडिंग मिल जाए तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग हमें 30 मिली एम्पेयर मिल रहा है। तो लीनियरिटी वेरीफाई हो चुकी है। अब हम यहाँ पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको पता हो कि मिली एम्पेयर मतलब 10⁻³ होता है, मिली एम्पेयर मतलब 10⁻³ तो यहाँ पर जो रीडिंग आएगी वो 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 मिली एम्पेयर, यानी कि 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10, और यहाँ पर है 10⁻³ समझ में आया आपको? 10⁻³ कहाँ चला जाएगा? ऊपर जाएगा, 10⁻+3 बन जाएगा। ओवरऑल ये कितना बन जाएगा? 100 ओम। कितनी रीडिंग आ गई हमारे पास? 100। कितनी रीडिंग आ गई हमारे पास? 100। वहीं इस वाली रीडिंग को अगर आप देखो तो 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय 20 मिली एम्पेयर, इसका मतलब ये है, ये वही 1/10 मिली एम्पेयर वाली बात हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पर भी 100 ओम ही मिलेगा और यहाँ पर भी हमको क्या मिलेगा? 100 ओम ही मिलेगा। बात समझ में आई आपको? तो यही बात आपको समझाने की कोशिश की गई है कि आप वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, करंट इंक्रीज होगा। अगर आप वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे, करंट डिक्रीज होगा। और ये लीनियर रिलेशनशिप चलेगी कि रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया आपको? ये है सेटअप। और ये जो 100R यहाँ पर लिखा था, ये रीडिंग ही बता रहा था कि ये जो रेजिस्टेंस है ये 100 ओम का ही है। इस रेजिस्टेंस के पैरेलल हमने एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, तो ये था आपका ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन। समझ में आया? आप चाहें तो यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, वही बात लिखिए जो आपको कई बार बताई गई है। इफ़ V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स एंड करंट थ्रू द कंडक्टर इन एम्पेयर्स, then V/I is equals to R, where R is constant in ohms and is called the resistance of the conductor, provided ये है कि आपको कंडीशन बताई जा रही है कि टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं होने चाहिए। टेम्परेचर चेंज होता है तो ये कांस्टेंट वैल्यू जो है ये रेजिस्टेंस की चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आप जब लैब में आएंगे तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करिएगा, अपनी एक अलग टेबल मेंटेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।